हेलो एवरीवन, हमारे अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के ही रिक्वेस्ट पर आज मैं आप लोगों के साथ अपने पूरे किचन का टूर शेयर कर रही हूँ। भले ही हम इंडिया से इतनी दूर यहाँ अमेरिका में रहते हैं, लेकिन आप लोगों को हमारे किचन में इंडिया की झलक ज़रूर देखने मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए हम हमारा किचन टूर शुरू करते हैं। ये जो राइट साइड में आप एक वाइट कलर का डोर देख रहे हो, ये हमारी पेंट्री है, जिसकी साइज़ हमारे किचन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ अमेरिका के हिसाब से ये मीडियम साइज़ की पेंट्री है, न ज़्यादा बड़ी न छोटी। आप देख सकते हो कि यहाँ हमारे रोज़मर्रा में लगने वाली सारी चीज़ें अच्छे से स्टोर हो गई है। किचन दिखाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ये हमारा अपना पहला घर है। अभी कुछ महीने पहले ही हमने ये घर लिया है। इससे पहले हम रेंट पे रहते थे और जैसे मैंने सोचा था फ़िलहाल उस तरह से मैं अभी अपना किचन ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई हूँ। यहाँ आने के बाद शुरू के 2 महीने तो हमें जो सामान हमारे पास ऑलरेडी थे उन्हें ही ऑर्गेनाइज करने में लग गए, और जो अपडेट हम करना चाहते हैं फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मेरे पेंट्री में आपको सारे कंटेनर्स अलग अलग तरह के दिखाई दे रहे होंगे। खैर वैसे बहुत कम किचन आपको ऐसे दिखाई देंगे जहाँ सारे कंटेनर्स एक साथ खरीदे हुए एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे मेजॉरिटी इंडियन घरों में इसी तरह से लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से कंटेनर्स लेते रहते हैं। तो मोस्टली घरों में पेंट्री इसी तरह से अलग अलग कंटेनर से सजी हुई आपको दिखाई देती है। आप जानना चाहते हो ना कि हम कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, तो ये ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है। बच्चों के बॉडी और हेयर मसाज के लिए, इवन मैं अपने भी हेयर के लिए यही ऑयल यूज़ करती हूँ, और ये ऑयल हम कॉस्को से लेते हैं। अपने व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर नेक्स्ट मैं आपको अपना फ्रिज दिखा रही हूँ, जो कि पेंट्री के बिल्कुल ही बगल में है। ये वर्लपूल ब्रांड का फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर है, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ऊपर के 2 पार्ट फ्रिज है और इसमें फ्रीजर बॉटम में दिया गया है। आपने हमारे किचन में जितने भी अप्लायंसेस देखे हैं वो घर के साथ ही हमें मिले हैं। अब चलिए मैं आपको फ्रिज खोलकर दिखाती हूँ कि मैंने हमारे फ्रिज में क्या क्या रखा है। जो आप ये सामने देख रहे हो ये हमारे फ्रिज का ऊपर का हिस्सा है, जहाँ सबसे ऊपर एक छोटे से कंपार्टमेंट में मैंने ये केसर रखा है। ये कर्कलैंड कॉस्को की अपनी ब्रांड है, तो जाहिर है कि ये केसर की छोटी सी डिब्बी हमें कॉस्को में ही मिली है। देन नीचे एक छोटे से कंपार्टमेंट में मैंने यहाँ क्राफ्ट सिंगल्स ब्रांड के चीज स्लाइस रखे हैं। अब सामने दूसरे डोर के कंपार्टमेंट में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। एमंड्स मोस्टली हम बल्क में लेते हैं, और ड्राई फ्रूट्स को फ्रिज में रखने से नट्स काफ़ी दिनों तक फ्रेश बने रहते हैं, इसीलिए इन्हें मैं फ्रिज में रखना ही प्रेफर करती हूँ। एंड देन हमने नीचे वाले कंपार्टमेंट में हमेशा इस्तेमाल में आने वाली सॉस की बॉटल्स रखी है। अब फ्रिज के सबसे ऊपर वाले हिस्से में मैं मोस्टली दही, क्रीम या लेफ्ट ओवर फूड रखती हूँ। इसमें डेजी ब्रांड की सार क्रीम बहुत ही पसंद से खाता है, जो हम कॉस्को से लाते हैं, और दही घर में बनाने के बाद मैं उन्हें फ्रिज में रखती हूँ। आजकल गर्मियों में हम एवरीडे दही खा रहे हैं, तो बच्चों को दही खिलाने से 2 से 3 घंटे पहले मैं दही फ्रिज से बाहर निकाल के रख देती हूँ, ताकि खाते समय दही का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा ना हो। और ये बातें मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि किचन टूर के साथ साथ ये सारी एक्स्ट्रा बातें बताकर मैं हमारे व्यूवर्स के पूछे गए सवालों के जवाब भी इसी व्लॉग में देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। एंड देन नीचे यहाँ मैंने आधा कटा हुआ वाटरमेलन और साथ ही पालक रखा है। पालक आपको मेरे फ्रिज में हमेशा मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा हमारे घर में पालक ही बनाई जाती है। और साथ ही दूसरी तरफ जूस की बॉटल्स और होल मिल्क के गैलन्स रखे गए हैं। देन नीचे कुछ क्रीम चीज रखे हैं, जिन्हें मैं बच्चों के पास्ता या सैंडविच बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और साथ ही नेक्स्ट ड्रॉअर में मैंने बटर और ब्रेड रखा है। अनसॉल्टेड बटर और पेपरेज फार्म का मल्टीग्रेन ब्रेड, ये दोनों भी चीज़ें हम कॉस्को से ही लेते हैं। एंड देन सबसे नीचे एक स्टोरेज बॉक्स में मैंने ग्रेटेड चीज रखा है, जिसे आपने मेरे व्लॉग्स में बच्चों को सबसे ज़्यादा खाते हुए देखा होगा, जो कि हमने कॉस्को से ही लिया है। और ये चीज़ कर्कलैंड ब्रांड की मैक्सिकन स्टाइल ब्लेंड चीज़ है। आजकल हम 2 हफ्तों में एक बार ग्रोसरी करते हैं, और लास्ट बार हमने लास्ट वीक ही ग्रोसरी की है, इसलिए फ्रिज में मोस्टली चीज़ें आपको ख़त्म होती दिखाई दे रही होगी। फिलहाल आपको हमारा फ्रिज थोड़ा खाली सा दिखाई दे रहा होगा। लाइक ब्रोकली, ब्रेड, बटर ऑलमोस्ट हमने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है, और अब ये चीज़ें नेक्स्ट ग्रोसरी में ही ली जाएगी। मुझे इस रेफ्रिजरेटर के मिडल में अलग सा जो ये पार्ट बना हुआ है काफ़ी पसंद है। यहाँ मैं अपनी सारी सब्जियाँ रखती हूँ, और सब्जियों को अच्छे से ऑर्गेनाइज रखने के लिए ये छोटे साइज के वाइट कलर के स्टोरेज बॉक्स जो आप देख रहे हो, ये मैंने वॉलमार्ट से ली है।
नेक्स्ट मैं आपको अपना फ्रीज़र दिखा रही हूँ। इस रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र की साइज़ काफ़ी अच्छी दी गई है। फ्रीज़र में 4 शेल्फ है। फर्स्ट शेल्फ में मैंने कुछ फ्रोजन स्नैक्स और पेस्ट्री सेट रखी है। देन ये ब्लू कलर के आइस पैक्स है। जब भी हम समर में बाहर घूमने जाते हैं तब इन पैक्स को हैंड कूलर बैग में पानी और जूस की बॉटल्स को ठंडा रखने के लिए इन्हें बॉटल्स के साथ रखते हैं। और साथ ही इस जिपलॉक बैग में ब्लैक बीन्स की बर्गर पैटीज को फ्रीज कर साथ में रखा गया है। अगले शेल्फ में मैंने होममेड पनीर रखा है। जब भी मुझे पनीर की सब्जी बनानी होगी एक रात पहले ही मैं पनीर को बाहर किचन काउंटर पर ओवरनाइट निकाल कर रख दूंगी। और इन छोटी डिब्बियों में मैंने जामुन के लिए दही रखा है। इन केस कभी मेरे पास दही जमाने के लिए जामुन ना हो तो ये काम में आ जाएगी। अब नीचे वाले दोनों शेल्फ में फ्रोजन फ्रूट्स और सब्जियां रखी गई है। फ्रोजन फ्रूट्स में हमारे पास मैंगो और स्ट्रॉबेरीज रखी हुई है और सब्जियों में हमारे फ्रीजर में पम्पकिन, ग्रीन बीन्स, कॉर्न, ग्रीन पीस और कुछ मिक्स सब्जियां रखी गई है। फ्रिज के ऊपर बस मैंने ये 2 बास्केट्स रखे हैं जिनमें बच्चों की स्टेशनरी का सामान है और साथ में अपना ट्राइपॉड भी मैंने यहीं रखा है। अब बारी आती है किचन काउंटर की। किचन काउंटर के लेफ्ट कॉर्नर में ये फ्रूट बास्केट और पेपर टॉवल स्टैंड रखा गया है। मुझे किचन काउंटर पे ज़्यादा सामान रखना पसंद नहीं है क्योंकि जितना कम सामान होगा किचन काउंटर क्लीन करना उतना ही आसान हो जाता है। हमारे किचन में ये गैस स्टोव लगाया गया है और बच्चे गलती से गैस ऑन या ऑफ ना करें इसलिए मैंने यहाँ पर लॉक भी लगाया है जिसे यूज़ करना और क्लीन करना काफ़ी आसान है। नेक्स्ट किचन काउंटर के राइट साइड में मैंने ये 3 ग्लास जार रखे हैं जिसमें पहले जार में शुगर, दूसरे में घी और तीसरे जार में पापड़ रखा गया है। साथ ही 2 स्टील के होल्डर्स रखे हैं जिनमें एक में मैं नाइफ एंड सीजर रखती हूँ और दूसरे में मैंने स्पून रखे हैं। आगे सिंक की दूसरी ओर मैंने सिर्फ बर्तनों को ड्राई करने के लिए डिश रैक रखा है और हमने ये कॉस्को से लिया है और किचन के साइड में बस एक बड़े साइज का ट्रैश कैन रखा गया है। नेक्स्ट मैं आपको हमारे किचन कैबिनेट्स दिखा रही हूँ। तो फ्रिज के बगल में सबसे पहले कैबिनेट में मैंने हमारे सारे ग्लास बोल एंड मल्टी स्टोरेज ग्लास कंटेनर्स रखे हैं। इस कैबिनेट में ऐसे बहुत कम ग्लास बोल होंगे जो मैंने खुद खरीदे हैं, वरना मोस्टली ग्लास कंटेनर सेट एंड बोल सेट मुझे हमारे फ्रेंड से गिफ्ट में मिले हैं। नेक्स्ट कैबिनेट में मैंने हमारे सारे कप ऑर्गेनाइज किए हैं और ऊपर की तरफ एक छोटा सा हैंड जूसर, कुकी कटर सेट और एक बड़े साइज का येलो कलर में कप रखा है जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट कप है। कैबिनेट के बाद और स्टोव के जस्ट ऊपर हमारा माइक्रोवेव रखा गया है। किचन स्टोव के जस्ट बगल वाले कैबिनेट में मैंने हमारे एवरीडे इस्तेमाल में आने वाले मसाले रखे हैं। मसाले वाला कैबिनेट स्टोव के जस्ट बगल में हो तो कुकिंग करते समय मसाले यूज़ कर कंटेनर तुरंत जगह पे रखना आसान हो जाता है। ये सारे मसालों के छोटे साइज के कंटेनर्स मैंने डॉलर ट्री से लिया है। मसालों के दूसरी तरफ मैंने हींग, इनो सॉल्ट, रेड एंड ब्लैक पेपर रखे हैं। ये ऑर्गेनिक हनी मैंने कॉस्को से ही ली है। मेरे कुछ व्यूअर्स यूएस के रहने वाले हैं जिन्होंने स्पेशली कहा है कि कॉस्को से जो भी सामान हम ले वो ज़रूर बताएं, इसलिए मैं साथ साथ कौन सी चीज़ कहाँ से ली है ये बताती जा रही हूँ। नेक्स्ट कैबिनेट में मैंने हमारे रेगुलर बोल एंड स्टील के ग्लास रखे हैं। सिंक के दूसरी ओर के पहले कैबिनेट में मैंने हमारे सारे प्लेट्स रखे हैं। ये स्टील के प्लेट जिसमें मेरे बच्चे अपनी मील लेते हैं, ये प्लेट मैंने इंडिया से अपनी मॉम से मंगवाई है और ये प्लेट उन्होंने वहाँ डी-मार्ट या बिग बाज़ार से ली है। ऊपर के सबसे लास्ट कैबिनेट को मैंने एक छोटी सी पेंट्री बना दी है। कैबिनेट में सबसे ऊपर मैंने हमारी मेडिसिन की बॉक्स रखी है और दूसरी तरफ बच्चों के और हमारे मल्टीविटामिन्स रखे गए हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा अनाज रखे हैं जो अभी तक पैक है और नीचे की तरफ बेकिंग का सामान रखा गया है। अब मैं आपको हमारे किचन काउंटर के नीचे बने ड्रॉर्स दिखाती हूँ। सबसे पहले वाले ड्रॉर में मैंने 2 वाइट कलर के ऑर्गेनाइजर रखे हैं जिनमें हमारे सारे सर्विंग स्पून से लेकर फोर्क एंड बटर नाइफ तक काफ़ी अच्छे से छोटी बड़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई है। ड्रॉर्स के साथ साथ मैं आपको ड्रॉर के नीचे बने कैबिनेट भी दिखाती जाऊंगी।
तो पहले ड्रॉअर के नीचे बने कैबिनेट में मैंने हमारे सारे कुकिंग के वेसल्स रखे हैं और ब्रांड का नाम भी मैंने आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दिया है। नेक्स्ट ड्रॉअर में मैंने कुछ किचन काउंटर पे रखने वाले स्टैंड रखे हैं, जिन्हें काउंटर पे रखकर ही मैं उन पर गर्म पॉट रखती हूँ ताकि मेरा किचन काउंटर ख़राब ना हो। इस ड्रॉअर के नीचे वाले कैबिनेट में मैंने हमारा राइस कुकर और न्यूट्रीबुलेट का मिक्सर रखा है। देन ओवन के बाद वाले ड्रॉअर में मैंने हमारा रोटी बनाने के समय लगने वाला सारा सामान एक साथ रखा है, जैसे कि चकला, बेलन, और इस येलो लीड वाले बॉक्स में मैंने रोटी बेलते समय लगने वाला परथन रखा है। इस ड्रॉअर के नीचे वाले कैबिनेट में मैंने हमारा इलेक्ट्रिक जूसर, इडली कुकर, कुछ पैन और वेफल मेकर रखा है। देन लास्ट ड्रॉअर में मैंने किचन में लगने वाले हैंड टॉवेल्स, किचन क्लीनिंग टॉवेल्स और मिटेंस रखे हैं। ये सारे टॉवेल्स मेड इन इंडिया है। जब भी मुझे किसी चीज़ की डिज़ाइन या पैटर्न ज़्यादा पसंद आते हैं, मोस्टली वो चीज़ें मेड इन इंडिया ही होती है। स्पेशली टारगेट में मोस्टली स्टफ़ मेड इन इंडिया ही मिलते हैं, जिनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। देन इस ड्रॉअर के नीचे वाले कैबिनेट में मैंने बच्चों की पीडियाश्योर मिल्क और कुछ स्नैक्स रखे हैं। ये पूरी लाइन ही मैंने ऑलमोस्ट अपने एक्स्ट्रा पेंट्री के लिए यूज़ की है। एंड देन सबसे लास्ट में आपको अपना किचन आइलैंड दिखा रही हूँ। इस आइलैंड के अंदर काफ़ी बड़े साइज में स्टोरेज बना है, जिसमें मैंने हमारे कुछ प्लास्टिक के स्टोरेज बॉक्स, बच्चों के स्नैक्स कप एंड ग्लास रखे हैं। साथ ही मैंने सारे बड़े साइज की थाली भी यहीं रखी है और दूसरी और भी कुछ रैंडम स्टोरेज की चीज़ें ही रखी है। नेक्स्ट किचन का लास्ट अप्लायंसेस डिश वॉशर है। ये भी सेम ब्रांड का है और आजकल मैं अपने बर्तन डिश वॉशर में ही धो रही हूँ। इवन स्टील के बर्तन भी इसमें बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो यही रहा हमारा किचन टूर। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। इस किचन में हमारी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से अरेंज हो गई है। फ्यूचर में अगर मैं कोई भी अपडेट हमारे किचन में करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ वो अपडेट ज़रूर शेयर करूँगी। इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही जल्दी मैं आपको अपने नए व्लॉग के साथ मिलूंगी। तब तक हैप्पी एंड हेल्दी रहे और अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।